हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजीएस कंप्यूटर क्लास के पहले अध्याय में। दुनिया का हर इंसान, चाहे अभी के इस टाइम में छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, हर कोई कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखने की इच्छा रखता है। तो इसी इच्छा को हम पर्सनली मेरे से जितना हो सकता है उसको हम पूरा करने के लिए कंप्यूटर का काफ़ी बेसिक कोर्स लेकर के आज लंच कर रहे हैं और आज का ये मेरा पहला क्लास है। तो अगर हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं बताना चाह रहा था कि जब से हमारे लाइफ में डिजिटल का प्रवेश हुआ है, पहले से ही है, लेकिन अभी के कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डिजिटली हर कोई हो रहा है। तो ऐसे में कंप्यूटर का भी मांग और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज रखें। वैसे अभी मोबाइल से भी बहुत सारा टेक्निक सेम टू सेम काम कर रहा है, बट हम एक अलग प्लेटफॉर्म में बताना चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर क्लास के वे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम कंप्यूटर का बेसिक कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कोर्स में आज का क्लास में हम ये कवर करेंगे कि कंप्यूटर का जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, किस बेस पे काम करते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट क्या वर्क करता है, कंप्यूटर क्या एक पूरा सिस्टम का नाम है या कोई एक अलग स्पेशल डिवाइस का नाम कंप्यूटर है। तो इस वीडियो में हम आपको वो क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और जानते हैं। तो यहाँ से अपने करते हैं सेशन का हम शुरुआत और चलते हैं कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या कंप्यूटर एक स्पेशल डिवाइस है या कुछ डिवाइसों से मिलकर बना हुआ एक कंप्यूटर का निर्माण को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे उस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि डीपली चीज़ों को और इजी वे में समझ सके और आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहला हमारा सेशन का शुरुआत करते हुए हम पहुंचते हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो फिर आप एक बार अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उससे आप मिला लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि वर्ड कहीं मिसिंग हुआ हो तो एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की हेल्प से, यानी इनपुट डिवाइस क्या, जैसे हमारे सामने फर्स्ट वे में जब हम सिस्टम के पास बैठते हैं, कंप्यूटर के पास बैठते हैं तो इनपुट दो डिवाइस हमारे सामने होता है जनरली। बाकी बहुत सारे हैं, आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, एक कीबोर्ड और माउस। ये दोनों हमारा इनपुट डिवाइस है। तो यानी हम सबसे पहले इसी को जानेंगे कि ये जो इनपुट डिवाइस वर्ड है ना, वो सबसे पहले अभी हमारे माउस का जो आपके पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये इनपुट डिवाइस है और जिसके माध्यम से हमने लिख रखा है इस पूरे वर्ड को, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो क्या कह रहा है कि जो इनपुट डिवाइस की हेल्प से डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये कीबोर्ड है और माउस, ठीक है। तो आप जैसे कीबोर्ड से कोई भी आप न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी एनीथिंग आप जब प्रेस करते हैं यानी आप दबाते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं अपने नाम को या फिर कुछ भी जो आपके जहन में, जो आपके माइंड में चल रहा है, आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप कीबोर्ड पर पहला अक्षर वो टाइप करते हैं तो वो इनपुट डाटा हो गया आपका, जो आपने वर्ड दबाया है कीबोर्ड पे, वो इनपुट डाटा हो गया। डाटा मीन्स कि आप उसको सिग्नल दिए। कंप्यूटर आपका ए और बी नहीं समझता है, कंप्यूटर आपका सिग्नल्स को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझता है, ना कि ए और बी समझता है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एक कोड जाता है और उस कोड को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स कि आपने चाहा कि ए लिखे, ठीक है, आपने ए बटन दबाया कीबोर्ड से, वो ए को वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके और आउटपुट रिजल्ट में ए को दिखाता है, यानी प्रोसेस करके आपके डिस्प्ले जो मॉनिटर लगा हुआ है, जो लैपटॉप है या जो जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो जो सामने डिस्प्ले होता है ना, उस पर आउटपुट रिजल्ट को वो क्या करता है, कन्वर्ट करके देता है। यानी कि आपने ए प्रेस किया कीबोर्ड से तो कंप्यूटर को एक सिग्नल मिला
वो सिग्नल क्या था, वो सिग्नल एक कोड था, उस कोड को वो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके ए में डिस्प्ले पे आपको आउटपुट दिखाया। ठीक है, तो यही होता है। तो एक बार फिर से समझेंगे, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है। अब डिवाइस कैसे है, मशीन कैसे है, वो हम आगे के सेशन, इसी सेशन में आगे का जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है या मशीन है, कैसे काम करता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की हेल्प से, लाइक कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर क्या है। हम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इनपुट डाटा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि इनपुट, जैसे आपने ABCD कुछ भी लिखा तो वो क्या होता है, वो आगे प्रोसेस यानी CPU में जाकर प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के बाद वो क्या करता है, आउटपुट रिजल्ट में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया और आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का पूरा नाम समझेंगे कि कंप्यूटर का जो एक एक वर्ड है COMPUTER, इसका फुल फॉर्म होता क्या है। असल में हमने जो बता रखा है या फिर जहाँ से भी कोई साइंटिफिक नाम किसी ने अप्रूवल करके नहीं रखा है, सब ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है C फॉर कॉमन यानी सामान्य, O फॉर ऑपरेटिंग यानी संचालन, किसी चीज़ को संचालन ऑपरेट करना तो उसको ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, जैसे हमने बताया था आपको मशीन या डिवाइस, ठीक है, तो वही M फॉर मशीन। P फॉर पर्टिकुलरली यानी विशेषता, किसी चीज़ के लिए विशेष काम को करने के लिए विशेषता कहा जाता है। ठीक है, यूज्ड इन यानी प्रयोग में लाना, यानी हम सिस्टम को जब प्रयोग में लाते हैं किसी चीज़ को प्रोजेक्ट बनाने की या फिर एनीथिंग, कुछ भी दुनिया का कोई काम जब हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं उसको प्रयोग में लाकर करते हैं, तो इसलिए हमने इसको यूज्ड इन रखा है। नेक्स्ट पॉइंट टी फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, जब कोई एडवांस लेवल का जो काम होता है या फिर मेजर या माइनर जो भी लेवल का काम होता है तो उसको हम टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी कहते हैं, कुछ जब नया डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें किसके पर्पज से हो रहा है, एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए होता है। हम फिर E फॉर एजुकेशन ले रखा है। फिर लास्ट जो बचता है R फॉर रिसर्च यानी अनुसंधान, किसी चीज़ पे काम करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ये अनुसंधान कहलाता है हिंदी में। तो एक हमने साधारणतः भाषा में समझाने की कोशिश की कंप्यूटर का पूरा नाम। पढ़ते वक्त हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कंप्यूटर से आप थोड़ा सा भी परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर कोई अकेला पार्ट्स या डिवाइस नहीं है, बल्कि कंप्यूटर वह सिस्टम है जिसे डिफरेंट डिवाइस यानी पार्ट्स एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि क्या असल में कोई एक कंप्यूटर का पूरा नाम है, ये अलग अलग पार्ट्स जोड़ करके एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। कैसे कि अब आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है तो ये पूरा सिस्टम, एक एक पार्ट्स, एक एक स्पेयर, एक एक हार्डवेयर को मिलाकर कंप्यूटर वर्ड बनता है। जैसे अब आप ये जो सामने देख रहे हैं ये कंप्यूटर केस, जिसको हम लोग आमतौर पे CPU कहते हैं, बट CPU इसके अंदर होता है। और ये हमारे सामने दिख रहा है ना जो डिस्प्ले, ये मॉनिटर, ये इसका एक मेजर पार्ट है। ये स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस है, ये हो गया हमारा माउस जो इनपुट डिवाइस है, ये हो गया हमारा प्रिंटर, इधर हमारा हो गया कीबोर्ड, इधर हो गया प्रोसेसर, ये हो गया मदरबोर्ड, ये हो गया रैम और ये हो गया हार्ड ड्राइव। तो इतने सारे, अभी बहुत सारे इक्विपमेंट छूट रहे हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको एक एक करके नाम के वाइज आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताते चलूँगा किसका क्या कार्य है। अभी मैं एक ग्राफ के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से आपको सजा कर बताने की कोशिश की है कि कंप्यूटर असल में है क्या एक कोई डिवाइस है या छोटे छोटे डिवाइसों से मिलकर के एक कंप्यूटर का निर्माण होता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये टोटल जो आप जितना भी देख पा रहे हैं ये सभी तो एक कंप्यूटर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें छूट रहा है जो हम आगे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन जनरली अब साधारण से आपको समझाने के लिए हमने कोशिश किया है कि क्या कंप्यूटर एक स्पेशल डिवाइस का नाम नहीं है, ये छोटे छोटे डिवाइसों को और मेजर माइनर डिवाइसों को मिला करके कंप्यूटर का निर्माण होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं।
तो हमने जैसे कंप्यूटर का उपकरण के बारे में आपको थोड़ा सा बताया बाहर में, लेकिन अब चलते हैं डीपली। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का एक एक उपकरण यानी इक्विपमेंट जितने भी हैं, इक्विपमेंट लाइक समझ रहे हैं ना कि आप जैसे किचन में खड़े हो, तो किचन में खाना बनाने के लिए बर्तन का ज़रूरत होता है ना, तो वो क्या है, किचन का इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, अलग अलग छोटा बर्तन, थाली, चम्मच, प्लेट वगैरह जितना। तो आप इस वे में समझिए कंप्यूटर यानी एक किचन में लगने वाले सारे सामग्री तो हमारे इक्विपमेंट है। इसी तरह से कंप्यूटर तो एक वर्ड बन गया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या लगता है कि कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो हम एक एक पार्ट, एक एक वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन जो हमारे सामने खुल के आता है, जिसको हम बैठते हैं सिस्टम पर, सबसे पहले दिखता है, वो होता है मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या होता है मैं इसके आगे अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं सबका डिटेल्स अभी आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले क्या है, मॉनिटर। नेक्स्ट मैंने रखा है कीबोर्ड, नेक्स्ट माउस, उसके बाद कंप्यूटर केस जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्या है, कंप्यूटर केस एक स्पेशल क्या है, कंप्यूटर का बॉक्स है। वो कैसे, मैं अभी आपको जस्ट आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फिर नेक्स्ट हमारा एक इक्विपमेंट है CPU। उसके बाद हमने रखा है मदरबोर्ड, फिर रैम, रोम, फिर साउंड कार्ड, HDD यानी हार्ड डिस्क, SSD। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चूंकि दोनों सेम काम करते हैं, हार्ड डिस्क और SSD। अभी मैं आपके वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये दोनों एक ही हैं। हालांकि ये नए ज़माने का ट्रेडिशनल वाले से काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी फास्ट काम करता है SSD। इस पर मैं इसी वीडियो में कवर कर दिया हूँ, आगे आप देखेंगे। उसके बाद है DVD यानी CD और DVD ड्राइव, जो आमतौर पे हमारे घरों में भी देखने को मिलता है, ऐसे जहाँ कंप्यूटर ना भी हो। अब तो खैर इसका ज़माना चला गया है, तो जब से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आया है तब से लगभग इसका समाप्त हो चुका है सीजन। नेक्स्ट हमने रखा है पावर केबल, यानी पावर केबल का भी इसमें एक अहम रोल है और क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। फिर रखा हमने PSU क्या काम करता है, क्या मेन पावर को कैसे सप्लाई करता है, कैसे कन्वर्ट करता है, इसी वीडियो में हम उसको कवर करके रखे हैं। फिर नेक्स्ट हमने रखा है CPU फैन ये क्या होता है, ये क्यों कूलिंग करता है, किस लिए करता है, किसके लिए करता है, ये हम इसी वीडियो में आपको कवर कर देंगे। नेक्स्ट हमने रखा है UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, UPS का कार्य क्या है। ये अगर आप पहले से जानते होंगे तो भली बात ही इसका नाम सुनते आप समझ गए होंगे कि UPS का काम क्या है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद होता है VGA केबल। ये VGA केबल क्या होता है, क्या मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट करता है, डिस्प्ले पे कैसे काम करता है, VGA केबल कहाँ कनेक्ट होता है, ये हर चीज़ हम आपको इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद है वेब कैमरा। ये वेब कैम क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद होता है माइक, जैसे कि अभी हमने आपको ये जो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो बना रखा है, साउंड हमारी जो आपके पास पहुंच रहा है, ये हमारा इसी माइक से जा रहा है। और आप जो मेरे आवाज़ को अभी रिपीट सुन पा रहे हैं, ये है स्पीकर, चाहे वो मोबाइल का हो या लैपटॉप का, कंप्यूटर का, किसी चीज़ का स्पीकर हो। ठीक है, तो इसी स्पीकर पे हम पर्सनली आपसे इसमें डिस्कस करेंगे और मैं खास करके इसी कंप्यूटर के इर्द गिर्द ही सारे बातों को रखूंगा, क्योंकि स्पीकर और माइक तो आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, लेकिन हमें इस कंप्यूटर के इर्द गिर्द रखना है। नेक्स्ट हमने पॉइंट रखा है प्रिंटर का क्या काम है, और स्कैनर। अभी हमारे पास मल्टी पर्पस वाला प्रिंटर हो गया है, जिसमें आप प्रिंट और स्कैन दोनों एक साथ में, मल्टी फंक्शन जिसको बोलते हैं, हम दोनों एक साथ करते हैं। लेकिन हम दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, और स्कैनर कैसे काम करता है, स्कैनर के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारा कवर करके रखा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ USB। ठीक है, USB क्या है, ये भी बहुत पॉइंटलेस चीज़ है। आप USB जनरली आप मोबाइल के चार्जर में देखे होंगे, डाटा केबल जो लगाते हैं, लेकिन ये एक USB जो हम कंप्यूटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ लगता है मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूँगा। नेक्स्ट है, लास्ट में हमने रखा है पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव का क्या वर्क है, पेन ड्राइव क्यों हम यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव कैसा होता है, मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बता रखा था कि हम एक एक डिवाइस को, एक एक पार्ट्स को हम कवर करेंगे कि कौन क्या कैसे काम करता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं हम कंप्यूटर के उस मेजर पॉइंट पे जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यानी मॉनिटर।
मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर काम कैसे करता है, ये अब आप यहाँ समझेंगे। तो ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यानी जो हमारे जो डिस्प्ले है उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यूनिट मीन्स कि एक ये अपने आप में एक पार्ट्स है, इसलिए हम इसको यूनिट कह रहे हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 है, इसलिए हम इसको यूनिट कहेंगे, क्योंकि अपने आप में एक फुल्ली सेटअप है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, हमने अपने तरीके से इसको सजाने की कोशिश किया। मॉनिटर का देख लीजिए, मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत आपके काम आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ हर चीज़ को, हर एक पहलू को, हर एक पड़ाव को इसमें संजोने की, जो आप जान सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, जिसका डिटेल्स हमने, जिसका एक एक नाम पहले लिखा रखा, अब उसको डिटेल्स में बता रहे हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम जानते हैं कि कोई कीबोर्ड क्या है, क्या आउटपुट है या फिर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल कंप्यूटर में कमांड्स, जैसे कि आप कमांड्स वर्ड को पहले समझ लेंगे, फिर हम आगे टेक्स्ट में बढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में कमांड्स क्या, जैसे कि हम कभी कोई चीज़ को सेव करते हैं ना, तो Ctrl+S यानी कमांड हम प्रेस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहे हैं तो परमानेंट डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे चीज़ों को आप अल्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में कोई एक कमांड को आप प्रेस कर रहे हैं तो आप वो कमांड दे रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कमांड्स के बाद टेक्स्ट। आप कुछ भी लिख रहे हैं वो आपका टेक्स्ट है, ABCD कुछ भी लिख रहे हैं वो आपका टेक्स्ट है। दूसरा न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कि आप 1 2 3 कुछ भी आप प्रेस कर रहे हैं तो सिस्टम आपको अगर डिस्प्ले दिखा रहा है तो वो क्या है, वो आपका न्यूमेरिकल डाटा है। और दूसरे प्रकार को डाटा को एंटर करने में क्या है, तो और दूसरे प्रकार डाटा कैसे, आप जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो नहीं देख पा रहे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे फंक्शन बटन दिया हुआ है, F1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ पे स्क्रॉल लॉक है, बहुत सारे, इधर होम, इंटर, पेज डाउन, पेज अप, ठीक है, एंड, ये बहुत सारे यहाँ पे बटन दिए होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये और दूसरे प्रकार को डाटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे, आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे कि क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा और दूसरे प्रकार के डाटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप डीपली समझ पा रहे हैं, नोट करते हुए चलेंगे आप। नेक्स्ट हमने रखा है माउस। माउस क्या है, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, इसे हम क्या, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट आइटम को सेलेक्ट करने और उसे खोलने एवं बंद करने में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर हमारे कुछ भी दिख रहा है, अभी आपके सामने मेरा माउस का ये जो कर्सर है, ये क्या है, ये माउस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर घूम रहा है, यानी इसको हम सेलेक्ट करने के लिए इसको यूज करेंगे, इसको ओपन करने के लिए, कोई फाइल को ओपन करने के लिए, कोई फाइल को क्लोज करने के लिए, यानी डिफरेंट आइटम को चुनने और उसे बंद करने के लिए किया जाता है। फिर अगला पड़ाव पे चलते हैं, ये है कंप्यूटर केस, काफी मेजर पॉइंट। अक्सर इसे लोग CPU के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में ये काम क्या है इसको जानते हैं। तो इसका यह कंप्यूटर का एक स्पेशल बॉक्स है। स्पेशल में मतलब जो चीज़ें किसी के लिए महत्वपूर्ण हो ना, वो स्पेशल ही हो जाता है। ठीक है, आप कुछ भी किसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो आपके लिए स्पेशल है। इसी तरह से कंप्यूटर में कंप्यूटर केस का बॉक्स का होना एक ये स्पेशल बॉक्स अपने आप में कहलाता है, इसलिए हम इसे कंप्यूटर केस कहते हैं। इसका निर्माण मेटल और प्लास्टिक से किया जाता है, यानी कि यह कुछ मेटल और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। कुछ बॉडी पीछे साइड में आप देखेंगे, इस साइड में तो मेटल से निर्माण है, और आगे का जो कुछ बॉडी का कुछ यहाँ का पार्ट्स देखेंगे तो आप प्लास्टिक का बना हुआ महसूस करेंगे। महसूस यानी बना ही होता है। ठीक है, इसके मुख्य कंप्यूटर के मुख्य पार्ट इसी में सेट किया गया होता है, जैसे मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी, CD ड्राइव, USB इत्यादि। यानी कि बहुत सारे मेजर और माइनर पार्ट्स इसके अंदर समाहित होते हैं।
तो इसे हम स्पेशल बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स इसी के अंदर, और यहीं से सारा चीज़ संचालन होता है, इसके अंदर जितने पार्ट लगे होते हैं। आमतौर पे हम इसे सीपीयू कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू इसके अंदर फिट होता है। आप इसे मदरबोर्ड कहेंगे तो शायद उल्टा लगे, इसलिए हम इसे सीपीयू ही कहते हैं। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए फाइनली हम जिस सीपीयू की चर्चा कर रहे थे वो सीपीयू हमारे स्क्रीन पे सामने है, और असल में सीपीयू ये होता है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, सीपीयू का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू कंप्यूटर का वह यूनिट है जो इसके अंदर अधिकांश सभी डाटा और कमांड को प्रोसेसिंग करता है। यानी सीपीयू एक कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। हमारा जैसे दिमाग होता है ना, इस तरह से सीपीयू होता है कंप्यूटर का एक मेन ब्रेन, जिसे इनपुट स्टोर और आउटपुट रिजल्ट को मैनेज करता है। यानी कि जो भी चीज़ हम कमांड्स या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखते हैं ना, तो ये क्या करता है, उसे अपने अंदर प्रोसेसिंग करके प्रोसेसिंग के आउटपुट रिजल्ट को हमारा मैनेज करता है। यानी जैसे हम अपने कंप्यूटर से हम जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया ए, तो वो क्या किया, वो ए डाटा को सीपीयू में भेज दिया। सीपीयू उसके अंदर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट को ए दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोडिंग आया था, ए का कोडिंग आया था, ए का कोडिंग को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके इंस्टेंट आपको डिस्प्ले यानी आपके स्क्रीन पे दिखा दिया ए। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि बहुत ही ईजी वे में काम हमको लगता है, लेकिन इतना ईजी वे है नहीं। कंप्यूटर अपने अंदर वो काफ़ी सारा वर्क करके तब हमारे रिजल्ट को शो करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमारे स्क्रीन पे सामने दिख रहा है ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों कहते हैं? थोड़ा सा हम मदरबोर्ड को दो भागों में बांटते हैं, पहले मदर प्लस बोर्ड। तो बोर्ड तो समझ गए कि ये बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर सारा चीज़ लगा, लेकिन मदर क्यों कहते हैं ये समझने वाली थोड़ा सा बात है। तो मदर इसलिए कि जैसे हमारे घर में माता होती है ना, माताएं, तो जितने माताएं होती हैं उन सबको पता है कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, उनको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो खाना कितने खाते हैं, कितने गिलास पानी पीते हैं, वो सारे चीज़ उनको पता होता है। इसी तरह से ये मदरबोर्ड को पता है कि हमारे ऊपर जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जितने भी इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं ना, उनको कितना पावर सप्लाई चाहिए, तो ये सबको पावर सप्लाई डिवाइड करके देता है। अब आगे बताएंगे जो PSU है ना, वो कैसे मदरबोर्ड को मेन लाइन को DC में कन्वर्ट करके देता है, और उसको ये जो मदरबोर्ड है ना, वो कैसे कैसे लाइट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि सारा इक्विपमेंट यहीं से जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड जो है सभी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और अन्य पार्ट्स सीधे या केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ पार्ट्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे इस पे डायरेक्ट इस पे कुछ चिपकाया गया है, बहुत सारे चीज़ छोटे मोटे, और कुछ पार्ट्स थोड़ा इससे बाहर होता है, तो उसको क्या है ना, केबल के माध्यम से यानी वायर के माध्यम से यानी तार के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है, और सबको मैनेज यही करता है। आप यहाँ बीच में देख पा रहे हैं, यहाँ पे CPU लगा होता है, और ये कुछ पार्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं रैम और रोम वगैरह लगा रहता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद क्लियर वीडियो में नहीं दिख पा रहा, लेकिन सारे पार्ट्स इसी से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चलिए हम वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट है रैम। रैम का वर्क क्या है आप इसको समझ लेंगे। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का टेम्पोररी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते हैं, यानी आपके कंप्यूटर के ऑफ होते हैं, इसमें सारा स्टोर डेटा अपने आप चला जाता है। वो फिर से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, यानी उसको बाद में आप किसी भी तरह से आप वापस नहीं ला सकते। जितना देर आप काम कर रहे हैं उतना ही देर ये आपको शो कर रहा है, बाकी ये फिर से हट जाता है सारा चीज़। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगला है रोम। रोम इस यानी इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी सिर्फ ये मेमोरी को पढ़ता है, यानी डाटा इसका केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा जा सकता, आप इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड का कुछ बनावट इस प्रकार का होता है। आप कंप्यूटर में देखेंगे कि एक पीछे छोटा छोटा जैक लगाने के लिए जगह होता है, कुछ आगे भी जैक लगाने के लिए जगह होता है। तो वो सारा जैक जो है ना, वो आपका साउंड कार्ड से जुड़ा होता है। साउंड कार्ड का काम है कि वो आपका डिजिटल फॉर्म
ऑडियो जो आप बोल पा रहे हैं, यानी हम देखिए अभी आपको जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है वो नॉर्मल साउंड से डिजिटल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये साउंड कार्ड कर रहा है। इसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, यानी डिजिटल फॉर्म में मेरी आवाज़ को ये कंप्लीट कर किया है। यह एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्थित होता है। यह कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट और आउटपुट कैपेबिलिटी को प्रदान करता है, यानी कि हमारे साउंड को लेवल को कम या ज़्यादा करने की क्षमता बढ़ाता और घटाता है। जैसा चाहिए आवाज़ उस तरह से कन्वर्ट करता है। जैसे कि अभी हम आपको बोल पा रहे हैं तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी यही प्रदान कर रहा है। अगला पॉइंट है हार्ड डिस्क यानी हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है ये देखते हैं। कंप्यूटर में यह एक डाटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसे डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। यानी आप कुछ काम करते हैं, कुछ सेव कर देते हैं ना, कुछ भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, यानी एनीथिंग आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अगर किसी आप फाइल फोल्डर बनाकर वहाँ सेव कर रहे हैं ना, तो यही एक वो डिवाइस है जिसके अंदर वो जाकर के स्टोर होता है और आप उसे फिर से दोबारा आप रीयूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप उसके अंदर मॉडिफाई वगैरह कुछ भी करते हैं तो यहीं पे होता है, न कि आपके रैम और रोम में होता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जितने भी कंप्यूटर में काम किए होते हैं, वो जितना भी सेव किए होते हैं, वो हमारा इसी हार्ड ड्राइव के अंदर में सेव होता है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट कवर किया है SSD। तो SSD क्या होता है ये हम समझते हैं। पहले समझते हैं कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस नए युग का स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क डिवाइस हमने अभी बताया उसी का जगह अब ये ले रहा है। काफ़ी सारा कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही है, पुराने कंप्यूटर हो चुके हैं, उसमें सब में ये SSD लगाया जा रहा था कि कंप्यूटर फास्ट काम करे। मैंने भी अपने कंप्यूटर में ये भी चेंज करवाया, जिससे मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, इसमें यही मैंने रिप्लेस कराया। इसका पुराना हार्ड डिस्क मैंने निकाल रखा है। तो आगे देखते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। SSD फ्लैश बेस्ड मेमोरी का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी तेज होता है ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क के तुलना। चलिए मैं आगे कवर कर रहा हूँ CD और DVD। आप जैसे कि जानते हैं कि CD और DVD कंप्यूटर में भी लगता है और हमारे एक्सटर्नल घरों में भी ऐसे यूज होता है। तो ये एक समय पे काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। तो सबसे पहले हम CD का फुल फॉर्म जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और दूसरा DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बहुत ही अधिक पॉपुलर थी। लगभग सभी घरों में DVD देखने को मिलती थी और CD की स्टोरेज क्षमता जो है कि DVD की तुलना में कम होता है, और DVD कई गुना अधिक ज़्यादा CD से अधिक अपने अंदर स्टोरेज क्षमता रखता है। आप देखे होंगे CD, या फिर अभी भी आपको जब भी मिले तो CD और DVD का दोनों कैसेट आप लेकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे की तुलना में अधिक काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा है पावर केबल। ये एक ऐसा केबल है कि न कि कंप्यूटर बाकी और भी तरह के इक्विपमेंट को चलाने के लिए ये काम में आता है, यानी मल्टीपर्पज़ यूज में किया जाता है। यह कंप्यूटर और CPU मॉनिटर के अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरणों में पावर सप्लाई का काम करता है। आप जैसे कि इसके बनावट के हिसाब से देख लेंगे तो आपको लगेगा कि प्रिंटर में भी कुछ ऐसा ही लगता है, और मॉनिटर और CPU और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। इसीलिए हम इसे मल्टीपर्पज़ केबल भी कह सकते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको चर्चा किया था PSU भी बहुत काम की चीज़ है, जो कि मदरबोर्ड के साथ इसका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा होता है और यहीं से मदरबोर्ड का पावर सप्लाई होता है। यानी समझ सकते हैं इसको हम कंप्यूटर में PSU का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले हम होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर सप्लाई यूनिट यानी पावर को ये मैनेज करता है। ये क्या है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस है। यह कंप्यूटर में के आंतरिक उपकरणों में मुख्य AC बिजली को DC में कन्वर्ट करके देता है। यानी आप ऐसे समझेंगे कि यह जो है हमारे जो पोल बिजली के खंभे से जो करंट आ रहा है ना AC, उसको ये मैनेज करता है। कैसे? बीच का मेडिएटर काम करता है और करता क्या है, उसको ये रोक लेता है 240-230 वोल्ट जो भी हमारे घरों में आ रहा है उसको ये अपने पास लेता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको DC 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये मदरबोर्ड को सप्लाई करता है। अब मदरबोर्ड जैसे अभी मैंने आपको बताया था पहले कि मदरबोर्ड का काम क्या है कि सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लाइन।
किसको कितना वोल्ट चाहिए, किसको कितना वोल्ट चाहिए, उस सब मदरबोर्ड का काम है डिवाइड करना। लेकिन ये क्या करता है, ये काम मेन एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए आप चीज़ों को बारीकी से समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा है सीपीयू फैन। सीपीयू फैन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, चलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस फैन को कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगाता है। अभी जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखा रखा था कि मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू कहाँ बैठा है, तो उसी के ऊपर इसको लगाया जाता है। जो हीट सिंक होता है ना, कि एल्युमिनियम का प्लेट के ऊपर ये सेट किया जाता है, हीट सिंक में इसको फिट किया जाता है। इस फैन से सीपीयू में अधिक हीट या ओवरलोड होने के समय में ना ये उसको काम करता है, बचाता है, सीपीयू को ओवर हीटिंग होने से बचाता है। ये इसका मुख्य काम है। तो एक बार इसको हम थोड़ी समझते हैं कि इस फैन को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर फिट किया जाता है, सीपीयू हीट सिंक के ऊपर इसको फिट किया जाता है। इस फैन से सीपीयू में अधिक लोड आने पर या अधिक समय तक वर्क करने से ओवर हीटिंग से ये बचाता है। अगला पॉइंट है यूपीएस। इसका यूज़ क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपने अपने घरों में जब सिस्टम लगा होगा तो आपने देखा होगा एक इस तरह का एक डिवाइस होता है, इसके अंदर एक छोटा सा बैटरी का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये असल में इसका पूरा नाम क्या है ये हम समझने की कोशिश करें। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनट्रैपेबल पावर सप्लाई, यानी अनट्रैपेबल यानी कि बिजली को कटने से बचाता है। कटने से मतलब कि कंप्यूटर और बिजली के संपर्क को जो वो तोड़ने से बचाता है। कैसे, आपके घरों में मेन लाइन का सप्लाई आता है इसके अंदर, और यहाँ पे होता है एक बैटरी लगा होता है, और इस बैटरी को ये डीसी यहाँ पे डीसी स्टोर होता है और ये आउटपुट एसी रिजल्ट देता है। यानी कि जैसे हमारे एसी आया यहाँ डीसी में परिवर्तित हो गया, और फिर यही डीसी परिवर्तित एसी में होकर के हमारे इक्विपमेंट जो भी कंप्यूटर उसके अंदर ये सप्लाई देता है। यानी जैसे कुछ समय के लिए हमारा घर का बिजली चला जाए तो ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना क्षमता इसके अंदर हो, वो जितनी कैपेबिलिटी जितने पावर का बैटरी लगा होगा उतना देर ये सिस्टम को ऑन रखने में मददगार होता है। और इसके अंदर 1 या 2 बैटरी भी लगे होते हैं 12 वोल्ट की। अगला पॉइंट हमने कवर किया है वीजीए केबल। वीजीए केबल होता क्या है चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफी एरे। इस केबल के माध्यम से हम मदरबोर्ड को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं ताकि डिस्प्ले पर हम आउटपुट देख सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर केस होता है ना, उसके अंदर जो लगा है मदरबोर्ड, उस मदरबोर्ड का एक कोड बाहर आया होता है जिसमें ये कनेक्ट होता है। इसका सेम इसी तरह का एक दूसरा जो सिरा होता है वो हमारे मॉनिटर से जाके कनेक्ट होता है। यानी जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी सीपीयू को ऑन करते हैं, तो वो सप्लाई पावर देता है हमारे मॉनिटर को। ये बीच में वीजीए केबल उसका काम करता है। यानी वीडियोग्राफिक, यानी जितने भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो हमारे रिजल्ट को आउटपुट यानी हमारे डिस्प्ले पर दिखाने के लिए ये केबल मददगार होता है, बीच का मीडिएटर का काम करता है। अगला पॉइंट है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है ये हम जानते हैं। इसका काम सॉफ्टवेयर के आधार पे होता है, यानी हम यह कह सकते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर आधार पे कार्य करता है। अर्थात इसके संचालन के लिए कंप्यूटर में पहले से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। वेब कैमरा को वेब कैम के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का हम वेब कैम परचेज करते हैं, वेब कैमरा खरीद के लाते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसको पहले हमको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद हम इसको उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्ट करके चलाते हैं, तब हम उसको यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे कि लैपटॉप के अंदर एक इनबिल्ट कैमरा होता है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसको कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने आधार सेंटर पर देखा होगा, जब भी आप आधार बनवाने गए होंगे तो वहाँ पे एक वेब कैम का इस्तेमाल होता है। वही एक कैमरा है जिसको हम वेब कैम या वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा है माइक। माइक का इस्तेमाल क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको जो भी कह पा रहा हूँ, जो बोल पा रहा हूँ, जो समझा पा रहा हूँ, वो हम एक माइक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारे आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट कराने के लिए कनेक्ट है किससे, तो ये कनेक्ट है साउंड कार्ड से। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि साउंड कार्ड में है ये इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस,
वो कैसे काम करते हैं मैं बता रहा हूँ अभी। यह एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इस आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं ना, तो इस जाहिर सी बात है कि बीच में हमारा माइक लगा हुआ है। तो ये माइक का कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है? साउंड कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो साउंड कार्ड का आवाज़ अब डिजिटल फॉर्म में आपके पास कैसे कन्वर्ट होकर जा रहा है? तो वो जा रहा है स्पीकर से। तो अभी हम दिखा रहे हैं कि स्पीकर का काम कैसा है। ये है स्पीकर। आप स्पीकर को ऐसे समझ सकते हैं, बाकी आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल में भी नीचे एक इनबिल्ट स्पीकर लगा होता है, कंप्यूटर में भी स्पीकर होता है, बड़े बड़े स्पीकर भी होते हैं, बहुत तरह के स्पीकर रहते हैं। मेरा मतलब है स्पीकर यानी आवाज़ को निकालने वाला, वो चाहे छोटा फॉर्म में हो या बड़ा फॉर्म में हो। तो ये क्या है? यह एक कंप्यूटर का क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसके उपयोग से कंप्यूटर को कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यानी कंप्यूटर के में स्पीकर निकलने वाली ध्वनि का सिग्नल कंप्यूटर के साउंड कार्ड द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं अभी बार बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि साउंड कार्ड से रिलेटेड ही सारा काम हो रहा है। जैसे मैं माइक में बोल पा रहा हूँ, आप स्पीकर से सुन पा रहे हैं, ये कहाँ सब मैनेज हो रहा है? तो ये टोटली मैनेज हो रहा है साउंड कार्ड के जरिए। अगला पॉइंट हमने रखा है प्रिंटर। तो प्रिंटर का बेसिक काम क्या है वो हम समझते हैं। यह एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या? जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी तरह का चीज़ आप कंप्यूटर में तैयार करते हैं, अब आप उसको जैसे आप हार्ड कॉपी में बदलने, यानी किसी चीज़ को प्रिंट कर किसी पेज पे लाने के लिए आप उसको प्रिंटर का इस्तेमाल किए, तो जो पेज पे निकला हुआ आपका जो जितना भी आप कार्य किए हैं वो एक पेज पे निकल गया, यानी वो आपका हार्ड कॉपी में निकल गया। सॉफ्ट कॉपी जब तक कंप्यूटर में है तब तक सॉफ्ट कॉपी है, जैसे वो पेज पे प्रिंट हो गया वो हार्ड कॉपी में आ गया। ठीक है, तो आप समझते कि प्रिंटर के प्रकार कितने हैं। तो मैं कुछ प्रिंटर का प्रकार यहाँ नोट किया, बाकी अभी और भी सारे प्रकार हैं जो छूट जा रहे हैं, शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। यहाँ मैंने देखा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे, कि बस यहाँ पे सिर्फ नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहला लिया है लेज़र प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और मल्टी फंक्शन प्रिंटर इत्यादि। मल्टी फंक्शन प्रिंटर का मतलब हो गया कि जैसे हम कंप्यूटर एक ही प्रिंटर में स्कैन और प्रिंटिंग दोनों करें, ये मल्टी फंक्शन हो गया। और ड्रम प्रिंटर हो गया जिसमें हमारा कार्टेज पाउडर वाला कार्टेज भरते हैं ना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे सारे काम करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, जैसे कि हम लोग टिकट काउंटर पर, रेलवे टिकट काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पे जो टिकट प्रिंट होता है ना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होता है। तो हमने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हमारा सामने निकल के आया है, ये है स्कैनर। स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफी और टेक्स्ट जैसे दस्तावेजों को कैप्चर करता है, यानी स्कैन करता है। उस स्कैन किए डाटा को आपके सिस्टम में वो डिजिटल फॉर्म में भेज देता है, यानी ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में आपको बदल दिया, यानी वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ स्कैनर के प्रकार इस तरह के हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा पुश करके। बाकी हम फिर आगे का वीडियो में एक स्पेशल स्कैनर पर बना देंगे कि स्कैनर कितने प्रकार के काम कैसे करते हैं, वो बाय वीडियो आपको बता देंगे। यहाँ पे बस आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने रखा है USB, यानी USB का काम क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका पहले फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम पावर को या डाटा को आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया पावर को कैसे भेजते हैं। आप चार्जर में देखे होंगे, मोबाइल चार्जर में ये एक सिरे पे ये लगा होता है, एक पे आपका जो मोबाइल का जो भी टाइप हो, टाइप C, इस तरह के जो भी आपके डाटा से जुड़े होंगे मोबाइल में चार्जर में, तो यानी एक सिरे पे ये जरूर लगा होता है। और सिस्टम में कंप्यूटर में कैसे काम करता है, तो यानी हमारे आप समझ सकते हैं कि अभी ये जो माउस है और कीबोर्ड है दोनों में एक सिरे पे यही लगा हुआ है, USB ही कनेक्टेड है, जिससे हम अपने डाटा को इनपुट कर पा रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन पे माउस को चला पा रहे हैं, एक सिरे पे ये जुड़ा हुआ है।
अगला हमने पॉइंट रखा है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव बेसिक कैसे कार्य करता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पेन ड्राइव कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली एक्सटर्नल डिवाइस है, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहर ये चीज़ है, हम इसको लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कभी भी इसको यूज़ करते हैं, जिसके मदद से हम कंप्यूटर के फाइल और डाटा का बैकअप बना सकते हैं। यानी हम सिस्टम में जो भी काम करें उसका एक बैकअप कॉपी इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, यह एक पोर्टेबल डिवाइस होता है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन यानी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। यानी जैसे हम कुछ यहाँ पे प्रोग्राम अपना बनाए, कुछ डाटा बनाए, यहाँ पे कुछ हमने सिस्टम में क्रिएट किया है, तो दूसरे जगह हमको उसको रीयूज करना है, तो क्या करेंगे, पेन ड्राइव के माध्यम से सारे डाटा को हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाके या तो पेस्ट कर देंगे उसमें, या फिर इसी पेन ड्राइव को उस कंप्यूटर में लगा करके इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल। वीडियो काफ़ी हो गया लंबा, अब इतना ही पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।